हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 8वीं गणित का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम समझते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम होता है व्युत्क्रम, किसी भी संख्या, परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि मान लो -13 है, तो -13 इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में होगा 1। तो जस्ट इसका उल्टा, अगर इसको बटे में उल्टा करे तो ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, जिसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ये हो जाएगा 1/13 या -1/13 भी कह सकते हैं अपन इसको। और जब इसको यहाँ से हम हल करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो इस जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये हो जाएगा -1/13। ठीक है, हम एक एक प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा -13। -13 तो हम लिखेंगे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा, क्योंकि जब -13 और गुणित -1/13 करेंगे तो ये जो उत्तर आएगा इसका वो आ जाएगा 1। यहाँ से माइनस का गुणा माइनस में होगा 1 में, तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/13। इसी प्रकार हम 13/19 का भी कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा इसका -13/19। तो ये इसका लिखेंगे -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम देखना, अब -13/19 है, -13/19 को हम उल्टा करेंगे यहाँ से बटे में, तो ये बनेगा 19/13, -19/13 होगा। क्योंकि जब -13/19 का गुणा हम अगर -19/13 में करते हैं तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और 1 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार -13/19 का योज्य प्रतिलोम होगा हमारा -19/13। इसी प्रकार अगला सवाल है जैसे 1/5। देखो 1/5 को भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। 1/5 है जैसे कि दिया हुआ है। अब 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/1, इसका व्युत्क्रम। और 1/5 को अगर 5/1 से गुणा किया जाए तो ये इसका भी उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार इसका अगला सवाल है -5/8। देखो यहाँ पे थोड़ा -5/8 गुणा -3/7, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। इसको पहले गुणा करना पड़ेगा। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5×3 = 15। माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाएगा, है ना। और 8 का 7 में करें तो 8 7 56, ये हो जाएगा। तो हमको इसका गुणात्मक प्रतिलोम 15/56 का निकालेंगे। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो इसका ठीक उल्टा, यानी 56/15 हो जाएगा। क्योंकि जब 15/56 को हम 56/15 से कैंसिल करते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसका 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल, 5वां सवाल, वो भी हल कर लेते हैं। इसका -1 गुणित -2/5। देखो यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा हमको सोल्व करना पड़ रहा है। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे यहाँ पे। -1 का गुणा जब -2 में होगा तो ये बनेगा हमारा 2 × 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 5 का गुणा 1 में करें तो ये हो जाएगा 5 × 5। और जब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ठीक इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 5/2। क्यों होगा? क्योंकि 2/5 गुणित 5/2 करेंगे तो बराबर 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल, इसका आखिरी सवाल बचा है -1, और इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। -1, ठीक है, -1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे यहाँ पे। और सिंपली -1/1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो ये होगा, -1/1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको -1 को 1 से गुणा कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको अपन -1/1 भी लिख सकते हैं या सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 4 हल हो गया, है ना।
इससे पहले के जो प्रश्न है वो आपको उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस प्रश्नावली के आने वाले जितने भी सवाल है इसके प्रश्न क्रमांक 10-11 तक जो भी है वो सभी प्रश्न आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 5 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखना यहाँ केवल हमको जो गुणा कर रखा है इसका नियम बताना है। जैसे कि यहाँ पे -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणित -4/5, और आखिरी में आ रहा है बराबर -4/5। यानी ये जो नियम है, ये नियम क्या है हमको वो बताना है केवल। तो देखना इसका नियम हमको ये समझना है। जैसे -4/5 संख्या है, एक में अगर किसी संख्या का गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे एक में -4/5 का गुणा किया और बराबर वापस से फिर एक में -4/5 का ही गुणा हुआ, तो उत्तर में क्या प्राप्त हुआ? -4/5। यानी मान लो ए में अगर 1 का गुणा किया जाए तो वापस से वही संख्या यानी ए प्राप्त होता है। ये हमारा इसमें क्या, इसका क्या हो जाएगा? एक गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गुणात्मक, ये इसका गुणधर्म है। कि जब एक में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो उत्तर में वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। हमारा -13/17 गुणित -2/7 और बराबर यही संख्या है, इसको आगे पीछे लिख दिया। देखो -2/7 को इसने पहले लिख दिया और -13/17 को इसने बाद में लिख दिया। तो ये कहलाएगी क्रम विनिमयता, गुणन की क्रम विनिमयता। यानी इसमें इसने क्रम को क्या किया है? क्रम पलट दिया यहां से। जैसे मान लो a/b था गुणा b/c, तो इसको इधर b/c को पहले लिख दिया और a/b को बाद में लिख दिया और कुछ नहीं किया। ऐसे ही मान लो हम तीसरा प्रश्न समझेंगे। -19/29 और -29/19 बराबर 1। देखो ये हमको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि -19/29 को इसके व्युत्क्रम से गुणा कर रखा है, तो ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, जैसा कि हमने अभी इस प्रश्न से पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है। देखो a/b को अगर यहाँ पे b/c से गुणा किया जाए तो उत्तर बनता है हमारा 1। ये क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। और यही नियम, यही गुणधर्म इसमें उपयोग किया गया, तो ये इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 5 हल हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखना यहाँ पे 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, देखना 7/16 का व्युत्क्रम करना है हमको। यहाँ पे इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम -7/16 के व्युत्क्रम को लिख लेते हैं। -7/16 का व्युत्क्रम, देखना -7/16 का व्युत्क्रम होगा 16/7, 16/-7। ठीक है ना, व्युत्क्रम मतलब इसका हमने उल्टा कर दिया। अब इसको सिंपली 6/13 से गुणा कर देंगे। 6/13 गुणा 16/7। अब गुणा करेंगे यहाँ से, 16 का 6 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 96, और 13 का 7 में करेंगे तो 13×7 51। अब ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 6 भी हल हो चुका है। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, बताइए कि कौन से गुणधर्म से आप 1/3 गुणित 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखना इसमें हमको सिंपली ये देखना है कि जो परिमेय संख्या है केवल इनका जो क्रम है वो आगे से पीछे कर रखा है बस। देखना 1/3 गुणा 6 गुणित 4/3, यानी यहाँ पे 1/3 आगे था और यहाँ पे 4/3, 6 और 4/3 अंदर थे, और यहाँ पे 4/3 को कोष्टक के बाहर निकाल दिया गया है ना। तो इसमें हम लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि
तीन परिमेय संख्याएं, किन्हीं तीन परिमेय संख्याएं ए बी और सी, तीन परिमेय संख्या है हमारे पास है ना, ए बी और सी, ए बी सी के लिए ए बी सी के लिए देखना यहाँ पे ए गुणा और बी गुणित सी, बी और सी कोष्टक के अंदर है, और यहाँ पे देखते हैं हम कि ए गुणा बी पहले आगे कोष्टक में है और सी जो है वो पीछे लिख रखा है। ये सेम एज इट इज हमारा नियम है, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा कोष्टक से बाहर था और यहाँ पे हमारा सी कोष्टक से बाहर है, तो इस नियम को हम गुणन साचर्य का नियम कहेंगे, गुणन साचर्य या सहचारिता का नियम कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा इसमें गुणधर्म पता चल चुका है हमको। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 7 तक प्रश्नावली 1.1 हल हो चुकी है। इसके पीछे के भी सारे प्रश्न जो है हम हल कर चुके हैं पिछली वीडियो में।